नमस्कार दोस्तों, शिक्षा संगम में चांदी मैम चैनल में स्वागत है आपका, जहां सीखना होता है आसान और मज़ेदार। तो अध्याय 11 हमने पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12, जिसमें हमें पढ़ना है आयतन। आयतन क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में है, किसी वस्तु द्वारा घेरी गई जगह को उसका आयतन कहलाती है। जैसे कि ये पहला वाला बॉक्स देखिए, इस बॉक्स में दो वस्तुएं दे रखी है, एक है कप और एक है मग। तो मग क्या कर रही है, मग ज़्यादा ही जगह घेर रही है, तो ये इसका आयतन कहला रही है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया कि जब उस वस्तु पर घेरा लगाइए जो ज़्यादा जगह घेर रही है। तो ज़्यादा जगह इसमें कौन घेर रहा है, कप घेर रहा है या मग घेर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला ज़्यादा जग जो है हमारा, ये ज़्यादा आयतन ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे। इसमें आप देख सकते हैं ये बुक है, ये ज़्यादा घेरा ले रहा है, तो ये हम टिक कर देंगे, ठीक है। नीचे देखिए, नीचे 2 वजन का किलो दे रखा है, तो ज़्यादा घेरा कौन ले रहा है, तो ये ले रहा है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें इस दोनों में कौन ज़्यादा जगह घेर रहा है, तो ये वाला बॉक्स ज़्यादा जगह घेर रहा है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं था। और नीचे भी देखिए, नीचे 2 बॉल दे रखे हैं, नीचे दोनों में कौन सा जगह ज़्यादा घेर रहा है, तो ये ज़्यादा घेर रहा है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें भी, तो इन दोनों में ज़्यादा जगह कौन घेर रहा है, तो ये वाला ज़्यादा जगह घेर रहा है, ठीक है। तो टिक कर देंगे। आगे देखते हैं। तो आगे कुछ भी नहीं है। इसमें भी 2 ग्लास देकर समझाया गया आपको कि अगर एक ग्लास में एक पत्थर डाल दिया गया है, और उसमें समझाया कि जब पत्थर ये नीचे जाती हैं तो दोनों ग्लास में सेम पानी डाला गया था, ठीक है। तो जब ये इस ग्लास में पानी में पत्थर डाला गया, तो ये पत्थर उसका आयतन, उसका जगह घेर लेती है, तो पानी क्या हो जाता है, ऊपर बढ़ जाता है ना। तो इस ग्लास में आप देखिए, इस पानी सेम जगह पे है और इस ग्लास में पानी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि ये जो पत्थर गया इसके नीचे, पानी के नीचे, वो उसका जगह उसने घेर लिया है। तो पानी क्या हो गया, पानी ऑटोमेटिक वो ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। तो यही चीज़ है, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो देखिए, इसमें है, नीचे दिए गए घन से बनी विभिन्न आकृतियां दी गई हैं, इनमें घनों की संख्या पता लगाइए। तो घनों की संख्या पता लगाना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कितने हैं घन हैं। लंबाई में देख लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। तो घनों की संख्या यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। और चौड़ाई में कितने, चौड़ाई में 1 2, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, इंटू 2, 4 इंटू 2, तो कितना घन हो गया, 8 घन हो गया, ठीक है। तो इसमें भी देख लीजिए वैसे ही 1 2 3 4, तो हम लिख लेंगे घनों की संख्या 4 है, ठीक है। लंबाई में 4 है, और चौड़ाई में देख लेते हैं 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे, 4 तिया 12। इसमें कितने घन हो गए, 12 घन हो गए, ठीक है। दूसरा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें घनों की संख्या कितनी है, 8 है। लंबाई में 8 है, चौड़ाई में देख लेते हैं 1 2 3, चौड़ाई में कितने हैं, 3 है। तो कितने घन हो गए, 8 3 24 घन हो गए, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं। नीचे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 7, इंटू चौड़ाई में कितने हैं, 1 और 2, तो चौड़ाई हो गया 2, तो 7 दूनी 14 घन। इसमें कितने घन हो गए, 14 घन। चलिए चौथा देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लंबाई में कितने घन हो गए, 12। चौड़ाई में देख लेते हैं 1 2 3 4, तो चौड़ाई में कितने घन हो गए, 4, तो कितने हो गए, 12 चौका 48 घन, ठीक है। तो इसमें हो गए 48 घन। तो आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। इसमें आगे कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि बताइए किसमें घनों की संख्या या आयतन अधिक है, ठीक है। क है, ख है और ग दे रखा है, और उसी से रिलेटेड नीचे आपको सवाल पूछ रहा है। आइए इन तीनों की तुलना के लिए हम निम्न तालिका बनाते हैं, ठीक है। तालिका बना दिया है आपको, क ख और ग, ठीक है। इसमें देखिए, ये वाले में 5 घन है, 1 2 3 4 5, लंबाई में कितना है, 5 है, तो यहाँ पर लिखा गया है 5, ठीक है। चौड़ाई में आप देखिए, चौड़ाई में कितना है, 1 2, चौड़ाई में भी यहाँ लिखा गया है 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऊंचाई कितना है, यहाँ से हम यहाँ ऊंचाई जाते हैं, यहाँ से यहाँ ऊंचाई जाते हैं, तो ऊंचाई में कितना घन है, 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया गया है 2,
ठीक है। अब देखिए, अब तीनों को मल्टीप्लाई किया गया है 5 इंटू 2 इंटू 2, यानी दोनों कितना हो गया, 5 दूना 10, 10 दूना 20, यानी टोटल आयतन कितना हो गया, 20 घन हो गया। ठीक है, तो आयतन उसका हो गया 20 घन। तो ख का भी वैसे ही हम बनाएंगे। चलिए ख का देख लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आ गया, लंबाई आ गया, घनों की संख्या आ गई 4। चौड़ाई देख लीजिए, चौड़ाई है 1 2, चौड़ाई हम लिख लेंगे 2। ऊंचाई 1 2, ऊंचाई में हम लिख लेंगे 2। ठीक है, अब लिख लेंगे 4 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो टोटल यहाँ पर कितने घन हो गए हैं, 16। यहाँ हो गया है 16 घन। ठीक है, चलिए अब ग भी देख लेते हैं। 1 2 3 4, लंबाई कितने हो गए हैं, 4, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4। चौड़ाई कितने हो गए हैं, 1 2, तो चौड़ाई में लिख लेंगे 2। फिर ऊंचाई देख लीजिए, 1 2 3, तो ऊंचाई हो गया है 3। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते 4 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 3 24, यहाँ हो गया है 24। तो ये टोटल कितने घन हो गए, 24 घन हो गए इसमें। ठीक है, तो ये पूछ रहा था ऊपर में कि बताइए किसमें घनों की संख्या या आयतन अधिक है। तो किसमें मिला है, हमारा सबसे ज़्यादा 24 इसमें मिला है, ग में। तो ऐसे हम टिक भी कर देंगे। और यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है तालिका द्वारा सबसे अधिक आयतन किसका होगा, तो सबसे अधिक आयतन किसका होगा, ग का होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ग। ठीक है, ग। आगे इसमें कुछ भी नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। तो अभ्यास 1 हमारा है यहाँ पे। यहाँ बोल रहा है, नीचे दिखाई गई आकृतियों के प्रत्येक जोड़े की तुलना कर ज्यादा आयतन वाले आकृति पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो इसमें ए दे रखा है और बी दे रखा है। तो पहले यहाँ पर हम देख लेंगे कि किसमें कौन सा घन ज्यादा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 2, तो यहाँ हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 12। इसमें देख लेते 1 2 3, 3 इंटू 1 2 2, तो 3 दूनी 6। तो इसमें दोनों में कौन ज़्यादा बड़ा है, तो ज़्यादा आयतन कौन ले रहा है, तो ज़्यादा आयतन बी हमारा ले रहा है। तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, सॉरी, इसमें ऊंचाई भी देखना था, तो ऊंचाई भी हम यहाँ पर देख लेंगे। 2 ऊंचाई हो गया इसमें, तो इंटू हम 2 करेंगे यहाँ पे, इंटू 2, तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूना 12, तो इसमें आ जाएगा 12। और इसमें भी ऊंचाई 2 है, तो यहाँ पर भी इंटू 2 कर लेंगे, 6 दूना 12, 12 दूना 24। ठीक है, ऐसे भी इसमें 12 आया, इसमें 24 आया, तो ज़्यादा आयतन कौन ले रहा है, ज़्यादा आयतन तो बी वाला ही ले रहा है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है, लंबाई कितना, 1 2 3, तो 3 लिख लिए। चौड़ाई कितना है, 2, तो 2 लिख लिए। और ऊंचाई कितना है, 1 2 3, तो 3 लिख लेते हैं। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 तिया 18। ठीक है, तो ये 18 घन सेंटीमीटर है, 18 घन है। इसमें देख लीजिए 1 2 3 4, यहाँ पर लिख लेते हैं 4 इंटू 1 2 2 इंटू 1 2 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये आयतन बड़ा है या ये आयतन बड़ा है, तो कौन सा ज़्यादा आयतन ले रहा है, तो हमारा ये वाला ए वाला ज़्यादा ले रहा है आयतन, तो यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए तो तीसरा ये वाला बॉक्स देखते हैं अब। इसमें भी है 1 2 3, 3 इंटू कितना, 1 2 2 इंटू 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पर लिख लेंगे। तो 3 दूना 6, 6 चौका 24, तो यहाँ पे 24 घन हो जाएगा। इसमें देखते हैं 1 2 3 इंटू 1 2 इंटू 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 तिया 18। तो इसमें कौन बड़ा हो जाएगा, इसमें भी ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें 18 है, इसमें 24 है, तो कौन बड़ा हो जाएगा, तो इसमें ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सही होगा। चलिए चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला लंबाई है 1 2 3, यहीं पर हम पढ़ लेते हैं 3 इंटू, इसमें भी है 1 2, 3 इंटू कितना हो जाएगा 1 और 2, तो 2 लिख लेंगे। इंटू कितना हो जाएगा 1 2 3, तो 3 लिख लेंगे यहाँ पे। तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18। ठीक है, तो इसमें हो गया 18 घन। इसमें देख लेते हैं
1 2 3 इंटू 1 2 इंटू 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया 3 दूनी 6, 6 चौका 24। तो इसमें हो गया 24 घन, इसमें हो गया 18 घन। तो ज़्यादा आयतन कौन लेगा? ये लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टिक कर देते हैं। चलिए, तो नीचे समझ में आ गया, आई होप हमको समझ में आ गया है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा बोल रहा है किस ठोस का आयतन सबसे कम है। तो पहले तो हमें आयतन निकालना होगा, तभी तो पता चलेगा कि किस ठोस का आयतन सबसे कम है। तो पहले हम आयतन निकालेंगे। तो इसका लंबाई देख लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसका लंबाई हो गया 1 2 3 4, हाँ 4 हो गया। 4 इंटू 1 2 3, 3 इंटू ऊंचाई कितना हो गया? 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गया। तो इसका हो जाएगा 4 तिया 12 और 12 चौका 48। तो इसमें हो गया 48 घन। इसमें देख लेते हैं, 1 2 3, लंबाई कितना है? 3, चौड़ाई कितना है? 1 2, और ऊंचाई कितना है? 1 2 3 4 5, ठीक है। टोटल हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 पचे 30। तो इसमें हो जाएगा 30 घन। तो चलिए नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाला क्या है। तो नीचे वाला में 1 2 3 4 5 6, तो लंबाई हो गया 6 इंटू चौड़ाई हो गया 1 2 3, ठीक है, इंटू ऊंचाई कितना हो गया? 1 2, ठीक है। 6 18, 18 दूना 36। तो इसमें कितने घन हो गए हैं? 36 घन हो गए हैं। तो ये चौथा वाला देखते हैं, 1 2 3 4, इसमें हो गया चौड़ाई है 4, लंबाई है 1 2 3 4, लंबाई भी 4 है, और ऊंचाई कितना है? 1 2 3 4, तो ऊंचाई भी 4 है, ठीक है। तो हो जाएगा 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो इसमें हो जाएगा 64 घन। तो देखिए इसमें पूछ रहा था किस ठोस का आयतन सबसे कम है। तो इसमें 36 है, इसमें 30 है, इसमें 64 है, इसमें 48। तो सबसे आयतन किसका कम है? तो ये वाले में कम है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये टिक कर देंगे कि ये वाले आयतन में, ये वाले डब्बे में सबसे कम आयतन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है निम्नलिखित में से आयतन के माप की इकाई कौन सी है? सही का निशान लगाइए। तो हम जब भी आयतन का माप करते हैं तो सेंटीमीटर में नहीं करते हैं, वर्ग सेंटीमीटर में नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं घन सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सही का निशान यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन में पहला है, तो पहला है एक बॉक्स दे रखा है, लंबाई है इसका 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है इसका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिख लेते हैं 5 गुने 3 गुने 2, ठीक है। हो जाएगा 5 तिया 15, 15 दूना 30। तो ये हो जाएगा 30 घन सेंटीमीटर। जब भी हम सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर को गुना करते हैं तो ये घन सेंटीमीटर में आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। तो दूसरा में है लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। तो 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो यहाँ हो जाएगा 64 घन सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर आ जाएगा 64 घन सेंटीमीटर। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं, नीचे का वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है एक बॉक्स की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो लंबाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 दहाई के 150, 150 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये आ जाएगा 1800 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 1800 घन सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप इसमें समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा है माचिस का एक डब्बा जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो लंबाई हम लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई कितना है 2 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई कितना है 1 सेंटीमीटर। तो यह जाएगा 3 दूनी 6, 6 एक कम 6, तो यह जाएगा 6 घन सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। इसमें भी कुछ भी नहीं था। चलिए सातवां देखते हैं। प्लास्टिक के बॉक्स की लंबाई 15 सेंटीमीटर,
चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, तो उसमें 6 घन सेंटीमीटर के कितने रबर रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये कितने घन सेंटीमीटर आ रहा है वो पहले निकालेंगे, आयतन निकालेंगे इसका। तो आयतन हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 चौका 60, 60 एक कम 60। ठीक है, 60 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो प्लास्टिक का बॉक्स कितना घन सेंटीमीटर है, तो 60 घन सेंटीमीटर है। तो प्लास्टिक का घन 60 घन सेंटीमीटर है और उसमें हमें रबर कितने रखने हैं, तो 6 घन सेंटीमीटर के कितने रबर रखे जा सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए 6 रबर रखने हैं, 6 घन सेंटीमीटर वाले हैं, तो इसको काट देंगे, 6 दहाई के 10, 6 दहाई के 60। तो इसमें कितने रबर रखे जा सकते हैं, तो इसमें 10 रबर रखे जा सकते हैं, रखे जाएंगे। ठीक है, आंसर हो गया। तो आई होप कुछ भी इसमें नहीं था, इसमें ख़त्म हो गया है, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट ये इसमें क्वेश्चन बचा हुआ है, तो दूसरे वीडियो में हम छोटा सा वीडियो बना के इस क्वेश्चन को हल करवा देंगे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, रिपीट करके देखिएगा, जो भी नहीं समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा। और कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो भी कमेंट कीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।